सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हो कि पिछले कुछ वीडियो सीरीज के माध्यम से अपन ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं और आज की इस कक्षा में अपने जीएलसी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के इस चैनल पर मैं इस वीडियो सीरीज में विधि प्रथम वर्ष की कक्षा को आगे बढ़ा रहा हूँ। और जैसा कि पिछले कुछ वीडियोज के माध्यम से अपन अपकृत्य विधि का अध्ययन कर रहे हैं और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है संयुक्त अपकृत्यकर्ता। यहाँ देखिए कंडीशन इस स्लाइड में आपके सामने है। संयुक्त अपकृत्यकर्ता किसे कहा जाएगा? तो देखो, पहली बात है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही वादी के खिलाफ अपकृत्य कार्य करते हैं तो उन्हें या तो स्वतंत्र अपकृत्यकर्ता इंडिपेंडेंट टॉर्टफिशर अथवा संयुक्त अपकृत्यकर्ता जॉइंट टॉर्टफिशर कहा जा सकता है। देखो, पीड़ित एक है और पीड़ा देने वाले एक से अधिक हैं, तो उन पीड़ा देने वालों को पीड़ित व्यक्ति या उस वादी की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वो दोनों को अलग अलग दायित्व के अधीन लाएं या दोनों को संयुक्त रूप से दायित्व के अधीन लाएं। इसलिए देखो, ये शब्दावली देखना, तो उन्हें या तो स्वतंत्र अपकृत्यकर्ता या उन्हें संयुक्त अपकृत्यकर्ता कहा जाएगा। ये वादी की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो कौन से शीर्षक में इस प्रकार के वाद को दाखिल करना चाहता है। यहां देखिए, दूसरी बात जो इसमें इंपॉर्टेंट है, संयुक्त अपकृत्य द्वारा पूर्व विचार विमर्श के बाद कार्य नहीं किया जाता है। उनके कार्यों के अभिकल्प में केवल समानता रहती है, किंतु वे एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र रहकर उस कार्य को संपादित करते हैं। देखिए, कई बार ऐसा भी हो जाता है, जैसे एक से अधिक व्यक्तियों को संयुक्त अपकृत्यकर्ता ठहराने के लिए वादी वाद दाखिल करता है, तो ऐसी सिचुएशन में सवाल ये उठता है कि क्या उस अपकृत्यात्मक घटना को जन्म देने से पहले या अंजाम देने से पहले उन दोनों के बीच मेंटली कंसेंट या एक दूसरे को उस कृत्य की संयुक्तता का आभास होता है? तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, भले ही वो पूर्णतः स्वतंत्र हो, एक दूसरे से अनजान हो, उनका कॉमन इंटेंशन नहीं रहा हो, तो भी उन्हें वादी चाहे तो पृथक अपकृत्यकर्ता की श्रेणी में ला सकता है और चाहे तो संयुक्त अपकृत्यकर्ता की श्रेणी में ला सकता है। अगली बात देखिए, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति जब किसी सामान्य अभिकल्प को अग्रसर करने में कोई अपकृत्य करते हैं तो उन्हें संयुक्त अपकृत्यकर्ता कहा जाता है। तो देखिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि दो लोग कॉमन इंटेंशन से किसी को अपकृत्य के माध्यम से नुकसान पहुंचाते हैं, देन ऐसी सिचुएशन में उनमें से किसी एक को पृथक अपकृत्य या स्वतंत्र अपकृत्यकर्ता की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता है, उन्हें संयुक्त अपकृत्यकर्ता ही कहा जाएगा। देखिए, सीधी सी बात है, दोनों का कॉमन इंटेंशन पहले से है तो वो संयुक्त अपकृत्य की श्रेणी में ही वाद दाखिल होगा। दोनों का कोई लेना देना नहीं है, जान पहचान नहीं है, कोई कॉमन इंटेंशन नहीं है, तो ये वादी के विकल्प पर निर्भर करता है कि दोनों को संयुक्त अपकृत्यकर्ता के दायित्व के अधीन लाए या पृथक या स्वतंत्र अपकृत्यकर्ता के अधीन लाए। अगली बात देखिए, यहाँ जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही संयुक्त उद्यम में संलग्न हो और उनमें से एक व्यक्ति उस उद्यम के दौरान और उसके अनुसरण में कोई अपकृत्य करता है, तो ऐसे समस्त व्यक्ति संयुक्त अपकृत्यकर्ता माने जाएंगे और समान रूप से उत्तरदायी होंगे। ये जजमेंट है ब्रूक वर्सेज वुल के वाद का। देखो, जैसे एक फैक्ट्री में काम करने वाले बहुत सारे मजदूरों में से किसी एक के द्वारा की गई लापरवाही से सिलसिलेवार अगर कोई लापरवाही होती है और ऐसी सिचुएशन में बड़ा नुकसान होता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो उस फैक्ट्री में कार्य करने वाले जितने भी लेबर या व्यक्ति हैं उन सबको संयुक्त अपकृत्यकर्ता माना जाएगा। ये जजमेंट किसका है? ब्रूक बनाम वुल का है। अब देखो, सीधी सी बात है कि संयुक्त अपकृत्य में कौन से मामलों को शामिल किया जाए? तो पहला है अभिकरण के मामले। अभिकरण के मामले का मतलब है कि जहां एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से किसी प्रकार का ऐसा कार्य किया जाता है तो वो इसमें आ सकते हैं। दूसरा है राज्य के जो प्रतिनिधिक दायित्व अभी अपन पढ़ रहे थे वो भी संयुक्त अपकृत्य में आ सकते हैं। तीसरी बात है सामान्य कार्यवाही, कॉमन जो एक्शन है वो आ सकता है। तो यहाँ ये तीन श्रेणियां हैं
जो संयुक्त अपकर्ता की श्रेणी में आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त अपकर्ताकर्ताओं का उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए। तो इस संबंध में अगला बिंदु देखिए, संयुक्त अपकर्ताकर्ताओं का उत्तरदायित्व है संयुक्त एवं पृथक दोनों होता है। वादी को यह विकल्प रहता है कि वह उनमें से किसी एक के विरुद्ध, कुछ के विरुद्ध अथवा सभी के विरुद्ध वाद संस्थित करे और किसी भी एक अपकर्ताकर्ता को प्रतिकर की संपूर्ण राशि देने को कहा जा सकता है। देखिए, जहां संयुक्त अपकर्ताकर्ता होते हैं वहां किसी एक से, उनमें से कुछ से या सभी से वसूली के लिए प्रतिवादी जो है वो वाद दायर कर सकता है। फिर देखो, संयुक्त अपकर्ताकर्ताओं में से एक की मुक्ति अन्य सभी अपकर्ताकर्ताओं को मुक्ति प्रदान करती है, क्योंकि संयुक्त अपकर्ताकर्ताओं में वाद कारण एक होता है और वह अविभाज्य होता है। देखो, ये बड़ी बात है। अगर संयुक्त अपकर्ताकर्ताओं में से एक को वादी उन्मुक्त कर देता है, माफ कर देता है या बिल्कुल दायित्व से मुक्त कर देता है, तो ऐसी सिचुएशन में बाकी लोग भी अपने आप दायित्व से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन मुक्त नहीं करके अगर किसी एक के विरुद्ध वो वाद दायर करके वसूली करना चाहे तो उससे कर सकता है। फिर देखिए, संयुक्त अपकर्ताकर्ताओं में से किसी भी एक की मुक्ति अन्य समस्त अपकर्ताकर्ताओं को उनके दायित्व से मुक्ति दिलाती है, परंतु संयुक्त अपकर्ताकर्ताओं में से किसी एक के विरुद्ध वाद न दायर करने की संविदा अन्य अपकर्ताकर्ताओं को अवमुक्त नहीं करती है। भारत में इस विषय पर शिव सागर बनाम मातादीन का वाद महत्वपूर्ण है। तो देखो, मुक्त करना और वाद दाखिल न करना दो अलग बातें। अगर किसी एक संयुक्त अपकर्ताकर्ताओं में से किसी एक के विरुद्ध वाद दाखिल नहीं करके बाकी के विरुद्ध वाद दाखिल किया, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी संयुक्त अपकर्ताकर्ता जो है अपने दायित्व से मुक्त हो जाएंगे। एक और वाद राजकुमार बनाम हुसैन अली में जो जजमेंट दिया गया था वो है कि एक संयुक्त अपकर्ताकर्ता की मुक्ति तभी अन्य शेष संयुक्त अपकर्ताकर्ताओं की मुक्ति में परिवर्तित हो सकती है जब अन्य सभी अपकर्ताकर्ताओं द्वारा कारित अपकर्ता को पूर्णतः संतुष्ट कर दिया गया हो। ऐसा ही एक जजमेंट आया था 1799 में मैरीवेदर बनाम निक्सन। इस वाद में देखो क्या है, जजमेंट दिया गया कि संयुक्त अपकर्ताकर्ताओं के बीच कोई अंशदान नहीं हो सकता। इस प्रकार यदि केवल एक प्रतिवादी को संपूर्ण नुकसानी की धनराशि का भुगतान करना पड़े तो वह अन्य लोगों से जो उस नुकसानी के लिए दायी है क्षतिपूर्ति अथवा अंशदान के रूप में कुछ वसूल नहीं कर सकता। देखो, ये भी है, जब संयुक्त अपकर्ताकर्ताओं में से किसी एक ने चुका दिया है तो चुकारा करने के बाद में क्या क्षतिपूर्ति की राशि को वो बाकी संयुक्त अपकर्ताकर्ताओं से वसूल कर सकता है। तो इस संबंध में मामले का जो निस्तारण है वो नहीं किया जा सकता या ऐसी वसूली नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार देखिए, संयुक्त अपकर्ताकर्ता ये अपने आप में एक बढ़िया स्थिति है जो अपने को क्लियर करनी है, या जहां एक से अधिक व्यक्ति वादी को पीड़ा पहुंचाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में वादी के पास क्या विकल्प है या वसूली प्रतिवादियों के पास कौन सी स्थिति में क्या विकल्प मौजूद है, ये मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और इस प्रकार की स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लेके दोबारा भी पढ़ सकते हो। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।